कि उनके कलाम में नींदों का जिक्र था, ख्वाबों का जिक्र था, महबूब से मिलने बिछड़ने के वाकयात को शेर बनाकर सजाया गया था। मैं महसूस कर रहा था कि ख्वाब देखना भी शायरात के ही बस की बात है। हम शायर अगर कभी गलती से भी ख्वाब देखने की कोशिश करें तो उसके नतीजे अच्छे नहीं आते। पिछली बरसात में जब ज्यादा वक्त घर पे गुजर रहा था, एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। उसने जवाब दिया कि अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। ये अजीब अजीब से तजुर्बात हमारे साथ होते हैं। इन दिनों बहुत सारे नौजवान मुझसे मशवरे मांग के अपने काम चला रहे हैं। एक लड़का जिसकी शादी 4-5 दिन के बाद होने वाली थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और लिखा कि नदीम साहब 4-5 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है। मेरी होने वाली बीवी ने मुझे एक व्हाट्सएप पे फोटो भेजा है। अपने हाथ पर उसने खूबसूरत मेहंदी लगवाई है और मेहंदी से हथेली पर मेरा नाम लिखवाया है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैंने उससे कहा, ऐ मेरे भोले इंसान, ये तुझे जिंदगी भर मुट्ठी में बंद करने की पहली कोशिश है। अगर तू यही समझ गया तो तेरी जिंदगी बच जाएगी, वरना सारी जिंदगी तुझे वही करना पड़ेगा जो तेरी बच्चों की मां और तेरी बीवी की मां चाहेगी, वही तुझे जिंदगी भर करना पड़ेगा। एक लड़के ने मुझे मैसेज किया, शादी को 6 महीने हो चुके थे। उसने कहा नदीम साहब अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा कि अगर बीवी अपनी है तो यह खिदमत है, बीवी अगर अपनी है तो यह खिदमत है। एक लड़के ने बड़ा अजीब सा मैसेज किया, मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा और मुझे कहा देखिए मेरी महबूबा ने मुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है। मैंने कहा व्हाट्सएप पे भेजा था? उसने कहा व्हाट्सएप पे भेजा था। मैंने उससे कहा कि बेवकूफ इंसान, ये वक्त इस बात की खुशी मनाने का नहीं है कि तेरी महबूबा ने तुझे कितना खूबसूरत मैसेज भेजा है, बल्कि यह पता लगाने का है कि उसे किसने भेजा था। तो जिंदगी ऐसे ही उल्टे पुल्टे तजुर्बात से भरी पड़ी है, क्या करिएगा। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी भी के साथ हूं, वो मेरी भी के साथ। अगर कहने दें तो मैं ये भी कह देता हूं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो आइए अकेले हनीमून जाने का हौसला करने वाले शायर को बुला रहा हूं। मुलाकात कीजिए संबल से आने वाले मेहमान शायर जनाब नौशाद अनगढ़ से मेरी गुजारिश है तशरीफ लाएं और अपनी तंजिया और मजाहिया शायरी से नवाजें। जनाब नौशाद अनगढ़। पहली मर्तबा आपके उजारी में खास तौर से आपकी चमचागिरी करने के लिए संबल से खास ऑर्डर पर मंगवाया गया हूं। अभी आप बहुत खूबसूरत शायरा मोहतरमा शाइस्ता सनत को समाअत फरमा रहे थे। अब इतनी खूबसूरत शायरा के माइक से जाने के बाद में मुझ जैसे अनगढ़ का माइक पर आना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जुम्मे के बाद शनिचर आता है। दोस्तों वाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। अच्छा देखिए, मैं एक बात नौशाद आपको रोक के कह रहा हूं, आपसे मैं एक बात की गुजारिश कर रहा हूं, थोड़ा सा इसी तरह से जैसे आपने एकदम हलचल आप में पैदा हुई, बस यही हलचल तो देखने आए हैं हम, जरा सा इसी तरह से बेदार रहेंगे तो ये मुशारा बहुत खूबसूरत हो सकता है। एक बार सारे लोग मिलकर नौशाद अनगढ़ का इस्तकबाल कर दें ताकि यहां से माहौल बन जाए, नौशाद अनगढ़ आपकी बेहतर खिदमत करें। आइए दोस्तों, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप तमाम हजरात को, हकीम चमन साहब का शुक्रिया, अलाउद्दीन साहब का जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी। बिना किसी तमहीद के सदर मोहतरम से इजाजत चाहते हुए
4 मिसरों से अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूँ। मुलाहिजा इरशाद, फरमाएं इरशाद। कि ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, आहा, ऐसा किया मजाक, ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के अक्द कराया बड़ी के साथ। आहा, कि ऐसा किया मजाक मेरी जिंदगी के साथ, छोटी दिखा के, छोटी दिखा के अक्द कराया बड़ी के साथ। अल्लाह के गुनाह की मुझको सजा मिली, कैसे कटेगी उम्र मेरी तोतली के साथ। वाह, कि अल्लाह के गुनाह की वाह 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 वाह। और दोस्तों 4 मिसरे और हाजिर है। इरशाद। कि अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, आहा, अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, तो सूखे हुए एक छुआरे न होते। कि अगर हम मोहब्बत के मारे न होते, तो सूखे हुए एक तो छुआरे सूखे न हुए होते। एक छुआरे न होते। वाह, जो जो गड्ढों में गाड़ी चलाई न होती, आहा, जवानी में अनगढ़ खटारे न होते। कि जो गड्ढों में गाड़ी, यार क्या, गड्ढों में गाड़ी चलाई न होती, जवानी में अनगढ़ खटारे न होते। और सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के देख, सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के देख। महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास। चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख, वाह, कोई नजर ना आएगा फिर। चलो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं। और ले आओ करीब ले आओ, थोड़ा सा ले आओ, चलो ठीक है, ठीक है, जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। जाइए आगे। बस 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 यहाँ तक, यही तक। कि सूरत पे कभी अपनी तू पोछा लगा के देख, वाह 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 महफिल को असल आईना अपना दिखा के देख। वाह, कोई नजर ना आएगा फिर तेरे आसपास। आहा, चेहरे पे जो लगा है वो मेकअप हटा के देख। और मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली, मेरी उल्फत की अलग सबसे कहानी निकली। एक ज़ईफा की तरह उसकी जवानी निकली। वाह, उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, आहा, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। उससे शादी तो मेरी हो गई लेकिन अनगढ़, नया पैकिंग था मगर चीज पुरानी निकली। वाह 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 वाह, और ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, आहा, ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला। यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला। क्या कहना, जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। क्या मैंने अरे वाह, समझा वाह, था वाह। वलीमा जिसे तीजा निकला। वो 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा, क्या कहना, 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा। इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। वाह 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 वाह, हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, इस साल अपनी बीवी का अब बीमा क्या मैं करा। अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। वाह, और मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। वाह, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। वाह, कि मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं। मेरी तरह गली मेरी में, तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, क्या कहना, एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। कि धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, मैं ही क्या एक पिटा, मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। वाह, और देख के तेरी भरी जवानी आहा, आ जाता है मुंह में पानी। वाह, कि देख के तेरी भरी जवानी आ जाता है मुंह में आ पानी। जाता है मुंह में पानी।
आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। वाह। कि आप हम तुम एक हो ऐसे जैसे खिचड़ा और बिरयानी। और मैं अगर हर जाई हूं तो बेवफा तुम भी तो हो। मैं अगर हर जाई हूं तो बेवफा तुम भी तो हो। मैं अगर हर जाई हूं तो बेवफा तुम भी तो हो। मैं कली पर हूं तो भवरे पर फिदा तुम भी तो हो। वाह वाह वाह। मुझको ठुकराने से पहले खुद पे भी डालो नजर। मुझको ठुकराने से पहले खुद पे भी डालो नजर। मैं छुआरा हूं तो क्या उल्टा तबाह तुम भी तो हो। वाह वाह वाह। कि मुझको ठुकराने से पहले खुद पे भी डालो नजर। मैं छुआरा हूं तो क्या, मैं छुआरा हूं तो क्या उल्टा तबाह तुम भी तो हो। वाह 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 वाह। आइए दोस्तों, एक नज्म का अलाउद्दीन साहब ने हुक्म दिया है, इरशाद 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 वो पढ़कर अपनी जगह लूंगा। इरशाद। और उसमें कुछ आपको फिल्मी हीरोनों के भी नाम सुनने को मिलेंगे। मोहब्बत के साथ सुनिए, 1-1.5 मिनट की नज्म है। डाइस की भी तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। कि एक लड़की जब सामने आई, एक लड़की जब होश उड़े फिर मेरे भाई। वाह। प्यार में उसके टूल गया मैं, खाना पीना भूल गया मैं। जीना यूं दुश्वार हुआ है, मुझको उससे प्यार हुआ है। वो कैसी है तुम्हें बताऊं, उस लड़की का हाल सुनाऊं। प्रेती जैसे गाल है उसके, सुस्मिता से बाल है उसके। ईशा जैसी बातों वाली, ऐश्वर्या सी आंखों वाली। कटरीना सा गोरा बदन है, तब्बू जैसा भोलापन है। यारो उसकी बाली उम्र है, शिल्पा जैसी पतली कमर है। देखने वाले घायल सब हैं, उर्मिला से नाजुक लब है। कोजल सा अंदाज में जादू, रानी सा आवाज में जादू। बात करे तो लगे सुहानी, बोल रही हो जैसे रानी। साल 16 भरी जवानी, वो लड़की है हिंदुस्तानी। हर खूबी है उसके अंदर, इन सब में है सबसे सुंदर। ख्वाब कोई भी हुआ न पूरा, रह गया अरमा दिल का अधूरा। रिश्ते की जब बात चलाई, उसकी हकीकत सामने आई। किस्मत बड़ी निकम्मी निकली, 2 बच्चों की अम्मी निकली।